राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापितकरुणया त्रिणां सुब्रमालम्बनि मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवत्सा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रबोधा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री धर चंद्र दास शास्त्री जी सेवा कुंज वृंदावन व श्री सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी महोत्सव व शची कुमार गोस्वामी छोटे लाल महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। मृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीधर चंद्र दास शास्त्री जी, श्री श्रीधर चंद्र दास शास्त्री जी व श्री सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी जी, श्री सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी जी, श्री शशि कुमार गोस्वामी, श्री शशि कुमार गोस्वामी प्रभु जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री धर चंद्र दास शास्त्री जी, श्री धर चंद्र दास शास्त्री जी, सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी जी, सार्वभौम मधुसूदन गोस्वामी जी, शशि कुमार गोस्वामी, शशि कुमार गोस्वामी प्रभु जन की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह वाह, बहुत सुंदर। श्री श्री भोरी जी का श्री हित भोरी जी भी उन्हें शायर कहते हैं, क्योंकि हित हरिवंश में जितने महापुरुष हैं उनके नाम के साथ हित लगता है। हित अम्बरीश जी, हित प्रेमानंद, गोविंद शरण जी, तो हित आश्रम बहुत सुंदर। श्री हमारे जो गुरु ब्रोकर्स वाले महाराज श्री गुरुजन तुल्य श्री सत्संग में कृपा करके पधारते थे पुरुषोत्तम मंदिर में, उनको भोरी जी की बहुत पदावली आती और वो अक्सर सुनाते भी, देते भी, बोलते भी। देखत देखत सब दिन बीते, इतना महत्वपूर्ण है। वाह वाह। ओहो, मैं समझता हूँ कि हमको अपने रोज के मंगलाचरण में, भजन में इसको शामिल करना चाहिए, गाना चाहिए। हो। देखत देखत सब दिन बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अजहूं रीते के रीते। आप तो अटूट अनुराग, अखंड अनुराग हो की देने वाली हो, लेकिन मैं भोरी और हम अपने को भी कह सकते हैं, मैं तो कहूंगा ही, रीते हम तो खाली के खाली हैं। हो, तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अजहूं रीते के रीते। हृदय न प्रेम न नेम नाम को, साधन सकल तजे अबहिते। हृदय में कोई प्रेम नहीं है, कोई भजन का नियम नहीं है, ओहो, लेकिन सारे साधन छोड़ दिए हैं। सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि मैं तो पता नहीं कितना श्रेष्ठ हो गया हूं। हो, हे मेरे भगवान, ये कैसी शब्दावली श्री भोरी जी ने लिखी है, ये मेरी शब्दावली लिखी है। साधन सकल तजे अबहिते। हो, बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, कितहु ठीक ठौर न ठीक सुभीते। हे श्री स्वामिनी जो, आपके चरणों की कृपा के बिना, आपके पद पंकज भोरी स्वामिनी, कितहु ठौर न ठीक सुभीते। कहीं भी वास्तविक ठौर प्राप्त नहीं हो सकती है, कहीं भी वास्तविक ठौर नहीं है। हो, जीवन के श्रेय को देने वाली कहीं और आश्रय नहीं है। ओहो, देखत देखत सब दिन बीते। ओह, कितना सफल सार्थक उनका ये शब्दावली है। मैं क्या कर रहा हूँ दिन दिन, ये तो श्री भोरी जी देख रही हैं, हम तो देख भी नहीं रहे। मैं अपनी बात करता हूँ, हम तो अपने आप में पता नहीं, फीलिंग सो प्राउड, फीलिंग सो कंटेंटेड, फीलिंग सो सेटिस्फाइड, इसलिए साधन अभी से छोड़ दिए। अरे हमको तो पता नहीं क्या प्राप्त हो गया है। भोरी जी ने अद्भुत बात कही। श्री श्री राधा वल्लभ जी की प्रसादी
सबसे दुर्लभ है श्री राधा वल्लभ जी की प्रसादी, आप लेकर दिखाओ मुझे। ये तो यात्रा वाले बाबा जी हैं, उन गोस्वामी जनों के चरणों में उनका प्रणाम स्वीकार स्वीकृत है, उनकी निष्ठा स्वीकृत है, जो उन्हें श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद आता है, मिलता है। और कभी कभी हमें भी वो चखने का सौभाग्य निमंत्रण करके देते हैं। अन्यथा आप जाइए, श्री राधा वल्लभ जी की प्रसादी पत्तल बड़ी दुरूह है, बहुत दुर्लभ है। श्री किशोरी जी ने कहा, अरे राधा रमन, श्री किशोरी जी जिसको गोस्वामी जनों को कहकर अपनी पत्तल दिला रही हैं। ओह, श्री राधा वल्लभ जी भी श्री जी ही हैं, श्री राधा रमन जी भी श्री जी ही हैं। और वो पत्तल ग्रहण करते हुए क्या अद्भुत बात है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, गोविंद रघुनाथ बड़ा श्रम करके आया है, कृशांग भी है, श्रांत भी है, तुम इसे यहाँ का प्रसाद, मेरा प्रसाद दिया करो। पराकाष्ठा हो गई, प्राप्ति की सीमा हो गई जब महाप्रभु जी ने अपने प्रसादी को देने की आज्ञा श्री गोविंद को दी। गोविंद की आज्ञा से दास गोस्वामी जी हो श्री गौर हरि का महाप्रसाद पाने लगे। प्रसाद पाकर उनको क्या स्वास्थ्य बना, क्या मन बना, उनके हृदय में आया नहीं। ऐसा हृदय में कंटेंटमेंट हो गई, ऐसी तृप्ति हो गई, ऐसी पूर्णता का अनुभव करने लगे। ओहो, अब वो श्री गौर हरि का, गोविंद को निर्दिष्ट वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ओ, अब देखो ये भगवान की लीला कैसी है। अरे भैया, कोई महाप्रभु जी का कोई श्री प्रसाद न ग्रहण करे, ऐसा हो सकता है क्या? उनका पहले आप करके बताओ, फिर क्या होता है। अब वो श्री रात्रि को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन से लौटते हुए यात्री जो प्रसाद लेते हैं, या भिक्षुकों के लिए रास्ते में खड़े भिक्षुकों के लिए प्रसाद खरीदते हैं और उनको देते बांटते जाते हैं, उस पंक्ति में श्री दास गोस्वामी जी खड़े हो जाते। मुझ में अभिमान नहीं है, मैं समझता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, ये संभव ही नहीं है। अभिमान दास गोस्वामी जी में नहीं है। हो दैन्यंतुम प्रेमना परिपाकेन जन्यते, परिपाकेन दैन्यस्तु प्रेमाजस्रम वितन्यते, परस्परम तयोरित्थम कारण कार्य तीक्षते। भिखारियों की पंक्ति में खड़े हैं जिनके ऐश्वर्य को इंद्र का ऐश्वर्य श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, जिनकी पत्नी को स्वर्ग की अप्सराओं की तुलना में श्री नित्यानंद प्रभु ने शायद गिनाया। ऐसे पिता और ताऊ के समान स्नेह भाजन, क्योंकि ताऊ का प्यार बेटा नहीं है, वो इन्हीं को अपना सपुत्र मानते हैं। सर्व गुण संपन्न, सर्व विद्याओं में हो निष्णात श्री श्रीदास गोस्वामी जी, परम स्वस्थ शरीर मन से। हो उन भिखारियों की पंक्ति में, भिक्षुकों की, याचकों की पंक्ति में खड़े हैं। अगर वो यात्री किसी को थोड़ा थोड़ा, आधा आधा टूक देता हुआ, थोड़ा सा सब्जी लगा हुआ, थोड़ा बिना सब्जी लगा हुआ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दे देता है, हो उसी को पाकर भजन करते हैं। हो दास गोस्वामी जी हैं जिन्होंने 22.5 घंटे भजन किया है, पत्थर की रेखा के समान जिसका निर्वाह किया है।
श्री श्री हरिचंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, महाराज ऐसा न सतयुग, न द्वापर, न त्रेता, न कलयुग में कोई भजनानंदी नहीं हुआ। हो अन्यतम भजनानंदी श्री श्री दास गोस्वामी जी का दैन्य कैसा है। वहां खड़े हैं, कल क्या कर रहे थे, महाप्रभु जी का प्रसाद श्री गोविंद के द्वारा, सेवक के द्वारा, स्वयं उनके अनुग्रह से प्राप्त। आज ये प्रसाद की ही महिमा है, ये प्रसाद की ही फलश्रुति है। जिन्होंने भगवत प्रसाद नहीं पाया उन्हें ये तृप्ति विरक्ति नहीं हो सकती है। अंतर में जिनके आनंद का, अंतर में जिनका भजन अजपा जप नहीं होता, रस युक्त नहीं होता है, सहज नहीं होता है। भजन का मतलब जो भगवान के उस अचिंत्य रस को महाराज घूंट घूंट पीते नहीं है, वो इस प्रकार की विरक्ति में नहीं जा सकते। महाराज श्री कहते हमने तो भागवत जी में या कहीं किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि वैराग्य नाम की कोई चिड़िया है। ये महाराज श्री के हमारे परम आराध्य, परम प्रमाणिक श्रीपाद, भगवत पाद, भागवत पाद, कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभु करे। श्री राधा रमन कृपा मूर्ति, भागवत कृपा मूर्ति। हमने किसी चिड़िया को नहीं देखा। हाँ, अनुराग ही वैराग्य है, ये तो सब जगह देखा। अनुराग का ही नाम वैराग्य है। ढूंढते ढूंढते वैराग्य नहीं मिला, लेकिन जब देखा तो अनुराग ही वैराग्य है। ओ हो। और वो अनुराग कैसे होगा? श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री उनका प्रसादी, अपना निज प्रसादी, अपने निज रीझ से, अपने निज अनुग्रह से श्री श्रीदास गोस्वामी जी को देने का आदेश गोविंद को दिया। 4 या 5 दिन ग्रहण करके उन्होंने जीवन में सो कंटेंटेड फील किया। हो हम कहाँ पहुंचे हैं। चलो, खुशी की बात तो ये है, आप सब तो सब ठीक ही हैं। मैं बहुत बोल देखता हूँ, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। हे मेरे भगवान, पतितम माम विश्व भवाम बुदौ, ये भी एक प्रकार का निपतन ही है कि हमें जो प्राप्त होता है इसमें हम वास्तविकता को नहीं ढूंढ पाते हैं। हित भोरी जी की अरे 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 चर्चा सुनकर मन गदगद हो गया। पत्तल मिलती राधा रमन जी की, पत्तल को सिर माथे लगाकर यमुना जी के तट पर आकर यमुना जी को प्रदान कर देती, और उसमें जो चपाती मिलती है उसी को पाकर अपना भजन निर्वाह करते हैं। ये क्या कोई सोच सकता है? ये क्या कोई कर सकता है? ऐसी भावना, ऐसा विवेक, ऐसा बुद्धि योग क्या किसी को प्राप्त हो सकता है? हाँ, जिन्होंने राधा वल्लभ जी का प्रसाद पाया है उन्हें हो सकता है। हाँ, जिनको ठाकुर नहीं, जिनको किशोरी जी बुद्धि योग देती हैं, जिनको ठाकुर जी बुद्धि योग देते हैं, उनको ये प्रसाद प्राप्त होता है। उस सौभाग्य से वो जीवन में खूब आनंद करते हैं। हा। श्री कृष्णदास, सिद्ध कृष्णदास श्री चकलेश्वर वाले प्रभु को श्री गोविंद देव जी की प्रसादी रोज मिलती है। श्री जयपुर जी में वहां सेवा करते हैं। भगवान का कृपा है, अनुग्रह है। लेकिन भगवान की कृपा में श्री किशोरी जी ने कहा, मेरी कृपा के बिना ये तो यहीं रुक जाएंगे, ठहराव आ जाएगा, इनको यही मंजिल लगने लगेगी। अरे भैया, ये तो शुरुआत है। जगन श्री गोविंद देव जी का प्रसाद पाकर मन चंचल हो गया और अगले दिन अनशन कर दिया। और भी महात्मा थे, कहे ठाकुर जी हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, मर जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, क्यों मरोगे मेरे सिर चढ़ के? उनका महाराज आपका प्रसाद पाया, मन चंचल विकृत हो गया। उनका महाराज क्यों पाया है कि आप कह रहे आपका ना प्रसाद पाकर क्या उसका अपराध करें?
उनका मैंने कब कहा भरपेट पाव, किनका पाव? ओ, मुझे तो सब बचता है। गोसाई जिन्होंने आपको बताया कि वो वैश्यावृत्ति से उपार्जित धन से बना था, मुझे तो सब बचता है, मुझे तो उसको कृपा भी करनी है, ग्रहण भी करना है, पचाना भी है, और उसी तोल का नहीं अपने कृपा भी मिलाकर उसको अपना अनुग्रह भी करना है। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि भरपेट पाओ? तब श्री सिद्ध कृष्णदास आगे चलकर सिद्ध कृष्णदास हुए, वो वृंदावन आ गए और भिक्षा करते हुए, भिक्षा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, भरपेट पाओ। स्वयं श्री ललिता जी ने दास श्री कृष्णदास जी को कहा, बाबा तुम भिक्षा नहीं मांगने जाते, उनका कैसे जाऊं लाली, मुझे आंखों से दिखे ना आए। उनका जब दिखेगा तब जाएगा, उन कहाँ जाऊंगा। इससे पहले किशोरी जी ने पूछा, बाबा भरपेट माधुकरी मिल जाती? उनका हाँ मिल जाती, भरपेट माधुकरी मिल जाती, भरपेट पा सकते हैं मांग कर। ये आपकी चॉइस है, आपकी हमारी भजन स्थिति है कि हम किसी के द्वार पर आदि रोटी से ज्यादा नहीं लेते। हो पंडित जी महाराज, 2 रोटी पूरी रोटी ना ना ना, मैया आधी रोटी दे दे, बाकी किसी महात्मा को दे देना, मेरा आधे से काम चलेगा। फिर कहीं और से आदि मांग लेते। बस श्री श्री ओ हो रनवारी के महाराज श्री कृष्णदास प्रभु को इतनी भिक्षा मिलती कि महाराज किसी की उपेक्षा नहीं करते, किसी को मना करने का उनमें साहस नहीं है। सब ले लेते रास्ते में, गैयाओं को और अन्य महापुरुषों को, महात्माओं को देते देते अपने लिए मात्र पेट भरने के लिए, जीवन धारण करने के लिए ग्रहण करते। ये भजन है, ये कृपा है, जब होती है तो दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है। यही बुद्धि योग है। हम जिसको कृपा मानते हैं, हो सकता है हम भ्रमित हों। महाराज जी ने मुझे जलंधर में भागवत जी का सप्ताह कर रहे थे इंद्रपाल जी के यहाँ, जब मैं प्रवेश किया अमृतसर से, कृष्ण कथा कर दो, स्वर्ग मिल जाएगा, मिल जाएगा स्वर्ग, ले लेना। अपने आप ही कहने लगे, अगर भगवान की सेवा को पाना है तो भजन करो, भजन करना है, भजन करो। मन में सोचते हो, 23 घंटे व्यवहार करते हो, 1 घंटे कथा करते हो, और पता नहीं क्या क्या। अब उसके बाद सोच लो, हम डॉट्स हैं, अपने को कितना सौभाग्यवान मानते हैं और अपनी सेवा में सीट रिजर्व मानते हैं। 4 जनों ने कह दिया, महाराज आप तो बहुत अच्छे हो, आपका जीवन धन्य है, वाह महाराज। ये किसी ने, इन्होंने नहीं कहा, ये भगवान ने मुझे कहा, मुझे भगवान राधा रमन कहते तेरा जीवन धन्य है, तू बहुत अच्छा है। अरे कृपा में भी कृपा की सूक्ष्मता को जानना ही तो भोरी जी ने जाना। हाय 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 हाय, हे श्री कृपामयी, हे करुणामयी। अब क्या करें, जब श्री गोसाई जी ने कहा, किशोरी जी की आज्ञा है, बड़े चाव से हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर उस पत्तल को ग्रहण करते। अरे मैं जा सुविधा यमुना जी के तट पर अपने यहाँ जाकर पाऊंगा, उनका पाओ बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है बाबा। तो बाबा यमुना जी में अर्पण कर देते, हे यमुने महारानी, ये किशोरी जी का महाप्रसाद है, आप पाओ। और ये आपके भी द्वारा निवेदन होने पर जो ये कुछ चपाती हैं सूखी, ये मैं ले लेता हूँ। राधा वल्लभ जी की पत्तल एक बार पाके देखो, राधा रमन जी की जैसे पाते हैं वैसे ही। कड़ी सारे ठाकुर रोज कड़ी पाते हैं, राधा वल्लभ जी भी, प्यारी जी भी और राधा रमन जी भी। महाराज जी से जब पूछा जाता, महाराज आज क्या बने, उनका कड़ी बनाओ। ध्रुव जी ने मुझे कहा कड़ी बनाओ। हाँ हाँ हाँ। तो श्री श्री कृपा में भी कृपा को परखना। क्या ये महाराज कृपा में जो भगवान की निज जनी मोहनी माया है, निज जन वो तो नहीं है। ये जो जय जयकार हो रही है, ये जो सब कुछ है भैया, इसको भी गंभीरता से जानो। और एकांतिक भजन, भजन का मतलब रोना। हमने पीछे एक बार कहा था, जिसको आशीर्वाद दो उनका भैया रोते रहो।
भगवान कृपा करे तुम रोते ही रहो। अरे ये कैसा आशीर्वाद दिया आपने, रो तो हम पहले भी रहे थे, तो तुमने कौन सी महात्माओं वाली बात की है जो हमें कह रहे हो रोते रहो। उनका कृष्ण प्रेम में रोते रहो। जब महात्मा कहते रोते रहो तो कृष्ण प्रेम में रोना है। युगल किशोर की सेवा में जाने के लिए रुदन करना है। आशीर्वाद की पराकाष्ठा है भैया, रोते रहो। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिकृतो नान्यद कृतो जनार्दन। श्री श्री हित भोरी जी महाराज, ओ हो, ये अकिंचनता। इससे पहले सेवा कुंज के बंदर जो महाराज खिले हुए, जो सब प्रकार से फूले हुए, जो सब प्रकार से परिपक्व चने हैं, यात्रियों के द्वारा अर्पित किए गए, उसको पा लेते हैं। जो रोड रह जाते हैं, इसको पता नहीं क्या कहा नंद तनंकर जी ने, जो भी है ठुड्डी। पहले वो एकादशी में हमारे माता जी श्री वो जो होते हैं ना फुल मखाने, उसमें जो ठुड्डी होती है, बिट्टू जी को मालूम है, फुल मखाने होते हैं नरम नरम, और उसमें कुछ कड़े भी होते हैं ठुड्डी। उसको जो है वो चट्टू मूंगली में उसे पीस कर, उसको उठा कर, उसका जो है ना वो छान कर आटा बनता अरबी डालकर, और उसे मात्र शक्कर से ग्रहण करते। ये एकादशी का भोजन था हमारी माता श्री का। ये मेरे राधा रमन, एकादशी का इसी प्रकार पारण होता, एकादशी को एकादशी करते थे। समय बदला, अब मेरा ख्याल है ठुड्डी को कोई जानता भी नहीं होगा, और उसको चट्टू तो किसी के घर में होगा नहीं, और उसमें अरबी डालकर पकाने, उसको गूंथने की कला शायद कोई जानता हो, और उसको महाराज पकाकर उसमें शक्कर कहीं मिलेगी नहीं, वृंदावन में तो नहीं मिलेगी। मैंने पूछा शक्कर है कि कहना वो क्यों दी। जय जय श्री राधे, और उसको ग्रहण करना एक बार और दूसरी बार दूध, और जय जय श्री राधे। एकादशी महामहोत्सव की जय। जय हो, जय हो। मेरे घर श्री अरिजीत एवेन्यू में अपने भाई से मैंने मंगवाई है, वो चट्टू बुंगली है। आज छत पर अगर चट्टू कूटेंगे तो या तो नीचे वाले आपको निकाल देंगे। वो छतें ही वैसी गजब की बनी हुई हैं, वो आपके उस चट्टू को मूंगली के साथ कूटने का भार नहीं सहेंगी। श्री श्री हित भोरी जी महाराज, हित भोरी, क्या अद्भुत पद गाया हित भोरी जी ने। ये रविदास जी सारा कोर्स पूरा कर लो, 92 इस समय है श्रोता, सब गा लें। इसके बाद हम गाएंगे देखत देखत सब दिन बीते। हे स्वामिनी जी तुम अटूट अनुराग की दाता, हम अज हों रीते के रीते। जिसको गाते गाते प्रेमाश्रु आ जाएं, ओए हाय, उसको श्री पुरुषोत्तमी कुंज की कथा का कृपा समझ लेना कि इन्हीं की कृपा हो रही है, जो पुरुषोत्तमी कुंज में कथा हो रही है, गुरु जी की, ठाकुर जी की, रजरानी की कृपा के साथ। ये पहला अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी शायद 10-20 हुए हैं, 92 होंगे। रोज एक कितनी सुंदर ढंग से रवि जी सबको प्रेरित कर रहे हैं, और जैसे जैसे कोई गाता है, आय हाय हाय, आप गाने वाले ही बताओ को आपको श्री किशोरी जी ने शाबाशी दिया, आपको राधा रमन जी ने हृदय में प्रकट होकर कुछ कहा, हाय 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 हाय, कहा है तभी तो पूछते हो सुनाओ मैं ठीक गाया, कैसा गाया। अरे किसी को पूछना, रविदास जी वो गदगद हो जाते हैं, हा, जय हो जय हो जय हो जय हो। देखत देखत सब दिन बीते। नंद तनु जी आपने बहुत बढ़िया बात कही कि ये ग्रंथ हित भोरी जी का आप लेंगे, और अरे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी है, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है, जो श्री वेद व्यास जी ने लिखा है भागवत जी के रूप में, वो कितने उच्च कोटि के
स्थिति के महापुरुष होंगे, हैं, ये अनुमान ही करके प्रणाम किया करने का सौभाग्य मिलता है, हमें मिला है और करते रहेंगे। पॉसिबली एक पद भी ये उन्हीं का है, श्री राधा वल्लभ लाडले इतनी कृपा मोह पर करो, पड़ जाए ये जो स्वभाव सहजे इसमें जनी अंतर परो। रविदास जी आप गाना। अति पात की अति स्वार्थी लंपट न लघु मानो तिने। पहली पंक्ति बहुत बढ़िया है, राधा वल्लभ लाडले इतनी कृपा मोह पर करो, पड़ी जाए ये जो स्वभाव सहजे इसमें जनी अंतर पड़ो। उनका महाराज ऐसी कृपा कर दो। उनका महाराज जे नाम तुमरो ले मुखते है विवश तिन चरणन परो, तिनको सदा आधीन बरतो दीन वाणी उच्चरो। इसमें श्री श्री नरेश शर्मा जी को याद करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। इसमें आपकी पत्नी भी है, आपका पुत्र पौत्र भी है, आपकी बेटी आपका बेटा भी है, आपके पड़ोसी भी हैं, आपसे जिनकी बनती नहीं वो भी हैं। हो जिसने आपको धोखा दिया है या हमने जिसे धोखा दिया वो भी हैं। हो जे नाम तुमरो ले मुखते है अधीन तिन चरणन परो, तिनको सदा अधीन बरतो दीनवानी उच्चरो। जे रावरी छवि पियत अखियन नीर भर भर लावही, तीन दर्श इकटक करत कबहू नयन मम न अगावही। श्री रमेशानंद जी है हमारे मध्य में, राधा कुंड में इनकी बड़ी जय जयकार है। यानी मैं नहीं इनकी महिमा को समझता। हो। अति स्वार्थी अति पात की, ओए होए 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 होए। अगर कोई हरि नाम करता है, राधा वल्लभ लाडले आपके मंदिर में आपको प्रणाम करता है, आपके प्रेमी जनों का संग सहयोग दीक्षा उसे प्राप्त है। अति स्वार्थी अति पात की, लंपट न लघु मानू तिने। लंपट से बड़ी तो कोई गिरावट नहीं होती है। ओहो अति स्वार्थी अति पात की, लंपट न लघु मानू तिने। ओहो हे प्रभु तुम ते अधिक मानू तिने। हो तिन में न होए कुभाव कब हो, अब गुण न तिन को लखी परे। जन रावरे जिए जान, तुम ते अधिक मानो तिने। अरे 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 अरे, जो अति स्वार्थी हैं, जो अति पातकी हैं, जो लंपट हैं, जो अवगुणों की खान है। हाय हाय हाय। अरे अगर आज मुझे कोई एक कृपा का प्यार का कम देता है, मेरा कोई रिस्पेक्ट करता है, तो मुझे उसकी स्थिति को प्रणाम करना चाहिए कि अति स्वार्थी अति पातकी लंपट होने पर भी, अवगुणों की खान होने पर भी ये मुझे प्रणाम कर रहा, मुझे इसे प्रणाम इस दृष्टि से करना चाहिए। ये ही तो भोरी जी का कृपा पात्र है, ही तो भोरी जी ने इसे समझा दिया है। अरे ये अति स्वार्थी पातकी है, अवगुणों की खान है, लेकिन तुम फिर भी इसे, क्योंकि ये भगवान का भजन भगवान का पाठ करता है, ऐसा जानकर किसी को भी प्रणाम करना चाहिए। अति स्वार्थी अति पातकी, लंपट न लघु मानु तिने। जन रावरे जिए जान, तुम होते अधिक। अरे भगवान मोसे अधिक संत करी लेखा। संत कौन है? जा जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। एक बार जार मुखी आई से कृष्ण नाम से ही ते वैष्णव कर तार सम्मान।
निरंतर कृष्ण नाम यहार वदने सहित वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे। अब इसके साथ कोई कंडीशन तो लगी हुई नहीं है कि वो स्वार्थी है कि महाराज वो कौन है। हरि नाम अपने आप में। मानस जी में भी रघुनाथ जी सुग्रीव जी को अपनाया है। जो भागा भागा नारी कटाक्ष न जाका बन बींधा, हे प्रभु वो तुम समान रघुराया, वो तो आप ही हो सकते हो। रघुनाथ जी स्वयं कहते हैं, सुग्रीव बहु सुधी मोरी बिसारी पावा राजकोशपुर नारी। लेकिन फिर भी रुष्ट होते हुए बड़े लक्ष्मण जी संतुष्ट हुए कि अब सुग्रीव का शासन होगा, सुग्रीव को सीधा किया जाएगा। सुग्रीव को ऐसा करो, लक्ष्मण जाओ भय दिखाई ले आओ। उनका महाराज भय दिखाई ले आओ कि थोड़ा सा है, नहीं बस जितना कहा वही करो। हो। और उसने भी आकर कहा, महाराज मैं अगर विषयों में भूल गया तो नहीं, जो भूलते हैं वो आप हो सकते हैं और कोई तो हो नहीं सकता। ऐसा वो महाराज शातर डिवोटी है। मैं अपराध कर रहा हूं सुग्रीव जी के प्रति, जो भगवान के स्वरूप, भगवान के मित्र हैं, सूर्य भगवान के स्वरूप हैं। लेकिन हो वहां भी यही स्थिति है। राम जी भी उनसे उतना स्नेह करते हैं। हो तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं, जब सुग्रीव जी ने सुना वो तो कांप गए। उनका कहा ये महाराज लक्ष्मण जी जो 12-14 साल न सोए हैं, ना जिन्होंने महाराज माता ने कहा स्वप्न में भी सेवा में अपराध ना हो जाए, ख्याल रखना, तो उनका मैं सोऊंगा ही नहीं। जिन्होंने अपना घर परिवार पत्नी सब कुछ छोड़ी और कहा मैं लंपट। लेकिन श्री सुग्रीव जी पर इतना प्रभाव हुआ इस विशेषण का, इस सम्मान का, कि उन्होंने कहा अब मैं लक्ष्मण ते दूना, जो भगवान ने मुझे कहा है अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। उसके बाद सुग्रीव जी की जीवन में कोई दुर्बलता दिखाई नहीं देती। श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज को ये रघुनाथ जी का कृपा है, सम्मान देकर उनको सब प्रकार से दुर्बलता से बचा लिया। अब श्री रघुनाथ जी ने जब कहा लक्ष्मण ते दूना, ये कब कहा? जब लक्ष्मण जी सामने हैं, सुग्रीव और लक्ष्मण है। रघुनाथ जी ने कह रही है तुम मुझे लक्ष्मण ते दूना। अब श्री लक्ष्मण जी को हो सकता है महाराज हद्दी हो गई, मेरी तुलना नहीं किया, मेरे से दुगना कह दिया सुग्रीव को। आपकी प्रियता से बड़ी तो कोई पदवी नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, कोई साध्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। श्री लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। वहां पर चौपाई में लिखा हुआ, अरे राम किंकर जी महाराज कहते ये तो और आश्चर्य हो गया कि लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए उनका, जब कोई किसी से तुलना करता तुम मुझे प्राणों से प्यारे हो। जब भी कोई किसी को कहता है तुम मुझे प्राणों से प्यारे हो, तुम तो मेरे प्राण प्रिय हो। तो लक्ष्मण जी ने कह रहा है राम जी ने आज मुझे अपने प्राणवत स्वीकार किया है। सुग्रीव जी भी बड़े प्रणम्य हो गए कि अरे आज मुझे पता चला कि लक्ष्मण जी आप तो राम जी के प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। हाय 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 हाय। ये बुद्धि योग आ जाए तो अहंकार छुएगा नहीं और हम भजन के पथ पर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। हाय 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 हाय। हम जिसको प्राप्ति समझते हैं भैया, ये भगवान की निज जनमोहनी माया है। भगवान बहुत कुछ है उनके पास देने के लिए, वो तो किशोरी की कृपा है कि किसी को उसको पहचान कर आगे ले जाए। इति सौभाग्य मद भी होता है, सब कुछ होता है। हाय 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 हाय। श्री सौभाग्य मद का अर्थ श्री श्री रिजेंद्र राय जी महाराज का, उनको अपने बल का मद हो गया, भजन का मद हो गया, सौभाग्य का मद हो गया। हमारा ये कोई बुरी चीज है? अब किसी को भजन मिल जाए, ठाकुर जी मिल जाए, वो अपने सौभाग्य पर इतराए, असाभिमान जाए जनी भोरे, इसमें क्या कमी, क्या प्रॉब्लम? उनका प्रॉब्लम ये है भैया, आज याद करो पुनः अपने महाराज श्री को।
प्रणाम करो करोड़ बार, कथा में बैठने से पहले करोड़ बार कर लिया करो, क्योंकि अपराध नहीं लगेगा, उनके प्रति कृतज्ञता हो जाएगी। वो प्रामाणिक आचार्य हैं। महाराज श्री कहते हैं, सौभाग्य मद श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, ये है कि किशोरी कृपा से श्याम सुंदर मिल गए। ओ हो, हम श्री राधे जी के बल अभिमानी। कोई ऐसा भजन नहीं है, कोई ऐसी साधना नहीं है, कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जिससे भगवान के दर्शन हो जाए, मिल जाए, नाचें और उनका मन अभीष्ट पूरा करें। ये तो संभव ही नहीं है। केवल सोरस श्री विश्वभान किशोरी कृपा से प्रेमी जन अबगाही। हो वो पद भी रविदास जी सुनाना। आए आए आए, अरे सौभाग्य मद का भी एक उसकी डीप स्टडी है श्री किशोरी कृपा से। ये ठाकुर कुछ देने वाला नहीं है। महाराज श्री ने कहा, भैया ये सर्वस्व लेने वाला है, पहले इसके विषय में सुन लो, फिर अगर भजन करना हो तो करो, वरना अभी अपनी बस बदल लो, ट्रेन बदल लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ये सब कुछ छीनने वाला देवता है। उनका देती तो केवल किशोरी जी हैं, दिलाती तो केवल किशोरी जी हैं। ये ठाकुर जी जहां देते हुए दिखते हैं ना, वो किशोरी जी के आग्रह पर, हठ पर, उनकी रीझ पाने के लिए ही देते हैं। देती तो किशोरी जी हैं, बरसाने वाली है ना, बरस जाती हैं। इसलिए आप कोई भी कथा सुनो, मैं प्रणाम पूर्वक कहता हूं, मेरे अपराध भगवान ना लेना। मैं अपने महाराज श्री की महिमा गाता हूं, मेरा अपराध ना लेना। आप सब ले रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं अपराध कर रहा हूं, ऐसी मुझे भी गंध आती है। सभी ने कहा है कि वो महाराज वो कमल था उस सरोवर में, गज ने कहा मैं क्या करूं, मैं कमल भगवान को अर्पण किया, भगवान प्रसन्न हो गए, कमल उसमें से बहता हुआ आ गया, जैसा भी हुआ। अरे महाराज श्री कहते हैं, ये किशोरी का क्रीड़ा कमल था जो उसकी बुद्धि से टकराया, तब उसे याद आई कि भगवान को पुकारे। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, नाक कान डूबन लागे। किशोरी जी कहती, अरे तू उसको देख रहा है जो बचाने के लिए तैयार खड़े, उसको नहीं पुकार रहा है। फिर किशोरी जी ने कहा, पुकारेगा कैसे, कोई मेरी कृपा के बिना श्याम सुंदर को याद कर सकता है क्या? हाय हाय हाय, रविदास जी आपने करोड़ सवेरे किया, करोड़ अब करो, करोड़ कथा के बाद करना पड़ना। अरे मेरी कृपा के बिना, मेरे अनुग्रह के बिना कोई ठाकुर को पुकार सकता है? चाहे नाक डूब जाए, कान डूब जाए, हाथी तब तक नहीं डूबता जब तक सूंड नहीं डूबती है, जीव तब तक नहीं डूबता जब तक निष्ठा ना डूबे। लेकिन जब निष्ठा भी डूबने का समय आ जाए, भगवान को याद करना नहीं संभव है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कि हम राम जी का स्मरण कर लें और दोबारा संसार में ना आए, लेकिन इसका अर्थ ऐसा भी है कि अंत राम स्मरण नहीं होता। इसलिए जन्म जन्म यत्न करते हैं, नहीं होता, समय मर जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, फिर प्रयास करते हैं, लेकिन अंतिम समय में महाराज वही। वो बड़ी सुंदर बात है, इतना भजन आनंदी है, रुदन करते हैं, आर्द्र हो जाते हैं। एक एक मानस की चौपाई से महाराज अमृतसर से चलते चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। राय साहब वो कहते हैं, जब एक बार मुझे लगा कि ये कार टकराने लगी, मैंने कहा हाय मरे, अपना माथा पीट रहे थे, मैंने हाय सीताराम क्यों नहीं कहा। अब मेरा जो एग्जाम हुआ मैं फेल हो गया। अगर उसी समय में मर गया होता तो मैं मरे मरे के परिणाम में किस दुर्गति में जाता। मैं अपने को भक्त मानता हूं। उन्होंने इसी को इशू बनाकर, अपनी दीनता का आसन बनाकर भजन में और अपने आप को समर्पित कर दिया। सब कुछ याद आ सकता है, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, इसलिए प्रमाणिक हैं। कमल कहां से आया? कमल उसके पास था, कमल सरोवर में हुआ। महाराज श्री कहते हैं, भैया क्योंकि ये भीतरिया है ना रविदास जी महाराज जी, हमारे भीतरिया हैं। भीतरिया को सब कुछ पता होता है
किशोरी जी ने क्षितिज में विचरण करती हुई, क्रीड़ा करती हुई किशोरी जी ने देखा, ये अरे भैया ये कौन है? हाथी, प्रत्येक व्यक्ति हाथी है, जो पास्ट में रहे वो हाथी है। हमारी हवेली थी, हमारी पानी में नौकाएं चलती थी, जहाज चलते थे। एक व्यक्ति ने मुझे भेजा एक नोट, उनका महाराज जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कहता हमारी पानी में नौकाएं चलती थी। आपने स्कूल टाइम में देखा, कागज, कॉपी की कागज उतार कर नौका बनाकर हम बरसात के पानी में उसे बहाते थे। हमारे भी जहाज चलते थे महाराज किसी समय बचपन में। भूत में जो रहता है, हमारे समधी महाराज इतने संपन्न हैं। किशोरी जी ने कहा, जीव बिना मेरी कृपा के ठाकुर को पुकार भी कैसे सकता है? लाख साधन कर लो, देखो आज का सत्संग है, लेकिन साधन की कृपा से अंतिम समय में हमारी वृत्ति डामाडोल नहीं होगी। माया और साधन दोनों का जंग होगा, आखिर माया जीतेगी, माया जीतेगी। लेकिन अगर गुरु चरण आश्रय है, श्री किशोरी चरण आश्रय है, तो कृपा जीतेगी। साधन नहीं जीत सकता है, कृपा जिता के रहेगी। भगवान ने कहा है, तुम अपने जीवन में होश रहते हुए मेरा स्मरण कर लो। अंतिम समय जब बेहोश हो जाओगे तब तुम्हारा स्मरण मैं कर लूंगा, किसी को भेज दूंगा वैष्णव को, तुम्हें अंतिम समय में हरे कृष्ण महामंत्र सुनाएगा। ऐसा हुआ। ब्रिजमोहन जी जो है उनकी माता श्री के अंतिम समय में यहाँ परिकर गया। जब पहले तो वो क्या थे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन महाराज श्री की जब कृपा हुआ, हमारे यहाँ वो आने लगे सत्संग में महाराज जी के यहाँ, और उनकी एक मैं आपको क्या बताऊं क्या दृष्टि थी। ब्रिजमोहन जी की पिताजी की, माता जी भी। महाराज श्री शिवालय में जब गुरु पूर्णिमा का सत्संग होता, उत्सव होता, तो दिखता महाराज जी को सब पता है कोई क्या भेंट करता। एक गड़बी होती थी, उसमें सब लोग भेंट डालते थे। तो उसके बाद जब प्रसादम होता तो वो महाराज जी करते थे। महाराज जी कहते ये हमारी ओर से होता है। हमने भी कहना महाराज जी ही, गुरु जी आज के दिन गुरु जी ही प्रसाद पवाएंगे, गुरु जी का ही, गुरु जी के हाथों से प्रसाद पाना होता। हमने सोचा गुरु जी के पैसों से ही पाना होता है। बड़ी देर ये परंपरा चलती रही, और महाराज श्री कहते बाद में जो है ना वो हमको कुछ बचता नहीं था। महाराज जी पैसे देने में, हिसाब चुकाने में, उनका मजदूर की पसीना सूखने से पहले उसकी पगार दे दो। तो एक बार जब ये शामिल हुए ब्रिजमोहन जी के माता पिता, तो उनकी माता जी ने कहा महाराज जी बात ऐसी है कि ये जो आपके सत्संग का दीक्षा उत्सव का प्रसादम है, ये आप मेरी सेवा लगा दो, स्वीकार कर लो। महाराज ने कहा ठीक है, तुम्हारी ऐसी भावना है। पहले तो ये किसी के हृदय में आना ही बड़ा दुर्लभ है, तुम तो विशेष हो। उसके बाद ब्रिजमोहन जी की माता जी के द्वारा ये प्रसाद की सेवा होती रही। हमें पता चला कि गुरु पूर्णिमा के दिन प्रसाद गुरु जी के हाथों से लेना चाहिए, ना कि गुरु जी की जेब से लेना चाहिए। यहां भी पीठ पर शुरू में पता नहीं एक बार या कितनी बार हुआ, बाद में पीठ के ये सभी सेवाधिकारियों को, सेवायित कृपा पात्रों को समझ में आया, स्फुरित हुआ, अरे ये क्या कर रहे हैं हम। अस्तु, तो श्री श्री कृपा में भी देखना, उसे असॉर्टेड करना। ये दास गोस्वामी जी ने असॉर्टेड किया। कृपा ये है कि मैं अभी दीन बना के नहीं, महाराज पंगत में, भिखारियों की पंगत में खड़े हैं। ओ हो, जिनके पास इंद्र के समान ऐश्वर्य है। ये बात बड़ी गौण है। अरे जिनको श्रीमन महाप्रभु जी का धर्मामृत रोज प्राप्त है, वो श्री खड़े हैं पंगत में लाइन में खड़े हैं भिक्षुकों के साथ। अस्तु,
बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है हित भोरी जी के द्वारा। आज हमने अकिंचनता का पूर्वतम साक्षात्कार ओनली इन दी ओनली 42 ईयर्स में। हो। हे भगवान, उनके चरित्र का जो पदावली में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, अति स्वार्थी, अति पातकी, लंपट न लघु मानो तिन्हें, हम इग्नोर कर देते हैं, उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। अरे नहीं, तुम ते अधिक मानो तिन्हें, तिन में न होए कुभाव, अब गुण न तिन को लखी परे। फिर आगे चलकर लास्ट पंक्ति में हम सुनेंगे रविदास जी के द्वारा, है छार तिन चरणन पर। हाय 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 हाय, मेरे पद तिन के पद की पद चरी, मेरे तन को चाम, धोखे होते मुखन ते, तुलसी निकसत नाम, ताके पद की पदचरी, मेरे तन को चाम। ये कह रहे हैं हित भोरी जी, गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, श्री हित भोरी जी जो कह रहे हैं, ऐसी दीनता के परिवेश में मैं अपनी दीनता चेक करूं तो मेरे को सब लोग डांटते हैं, तुसी क्यों हो जी गल्लां करदे, सानू बड़ा दुख होंदा सी नहीं सुन सकते। अरे मैं तो जो कहता हूं, मैं तो वो भी ड्रामा ही करता हूं। दीनता तो इनमें है, श्री हित भोरी जी में है। दीनता का परिभाषा, दीनता का दर्शन गोस्वामी जी हैं, ये संत हैं, ये अकिंचन हैं। श्री गौरांग दास बाबा ने एक कोड़ी के सामने पत्तल पड़ी हुई, लेकिन उसके हाथ तो 12 उंगलियां तो गल गई हैं, भूख तो लगी है, खा नहीं सकता, उसको अपने हाथ से पवाया और पवाने के बाद उसका पेट भरा। गौरांग दास जब वहां से गए तो उल्टी आ गई, वॉमिट आ गई। ओ हो जीवे दया, खम्बायुम अग्निम सलिलम महिम च। एक एग्जाम तो होगा ही तभी प्रमोशन होगी। और श्री नंद तनुज किंकर जी सुनाते हैं कि अब गौरांग दास जब प्रसाद पाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक जगन्नाथ जी की भुजा आकर उनकी पत्तल में से प्रसाद उठा के पा रही। उनका मारे ये कौन है? भगवान जगन्नाथ जी ने कहा मैं हूं। उनका आप ये क्या कर रहे हैं? उनका तुमने जो किया है, मैं तुम्हें थोड़ा सा उसकी अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रहा हूं। अरे संत, इसलिए नाभाजी ने कहा महाराज भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से मैं भगवत चरित्र लिखूं तो शायद लिख सकता हूं, लेकिन संतों की जो गति है, उनकी जो स्थिति है, उनके जो जार हृदय कृष्ण प्रेम करय उदय, तार क्रिया तार मुद्रा विज्ञ न बुझाए। होए 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 होए, प्रेमेर संबंध जहां प्रेमेर स्वभाव, प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, से ही माने कृष्णे मोर नहीं प्रेम गंध। ओफो, हित भोरी जी के चरणों में करोड़ करोड़ प्रणाम करते हुए, करोड़ करोड़ प्रणाम। प्रभु जी, अरे महाराज मैं आपको सही कहता हूं, ये फुलम खाने की ठुड्डी नहीं खाधी जा सकती। और जो चनिया दा रोड़ है, उन्हें प्यो भी दो, उन्हें थोड़ा कुट भी लवो, फिर भी खाकर दिखाओ, नहीं खाया जा सकता है। श्री हित भोरी जी पाते हैं। अब इस जीवन की संतुष्टि की स्थिति को, कंटेंटमेंट को श्री स्वामिनी जी कैसे सहन करते हैं? उनका हित भोरी, तुमने तो ये कर दिया, लेकिन ये सोचा नहीं कि मुझे कैसे क्या लगेगा। माधुकरी पाने वाले भी हैं, आधी रोटी भी लेने वाले हैं, लेकिन ये महाराज तुम क्यों पाते हो भाई? बंदर देखो ना जी, जानवरां दे मुंह दे विच पता नहीं की उतर की उन्होंने मुंह मारिया हुंदा है, एवं जड़ा कर इन्फेक्शन हो जाएगी। श्री हित भोरी जी कहते हैं भैया ये तो भगवान के सखा है, पार्षद है, नित्य धाम की रज के सेवन करने वाले सिद्ध महात्मा हैं, जिन्होंने इस रूप में वृंदावन में जन्म लिया है।
सच बात तो ये है कि वृंदावन बन के तो यही राजा है, हम ही यहाँ पर आके घुसपैठी हो गए हैं। तो इनका प्रसाद अगर मुझे मिले ऐसे संतों का, तो ये तो भोरी जी स्वभाव से उस रोड चनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ना रोड बड़े गए हैं। पड़पुंजे वाले बाजार जाओ ना, उन पहला कही जा रोड वाले चने नहीं चाहिए, कहना असं पहले ही कट देते। वो रोड को छांटते हैं तभी चने बिकते हैं, वरना बिके ही नहीं। एक रोड आ जाए 5 रुपए की चने में तो ग्राहक चीखता है। हमने आपसे दोबारा चने नहीं लेने, आपके चने में रोड आया था। उनका महाराज वैसे गलती हो गई, हम तो खूब उसको अगर पटकते हैं क्या बोलते छज में। उनके पास रोड की अलग एक होती है बकेट, दावड़ा होता है जिसमें रोड पड़े होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो। अब तो और तरीका हो गया है, वो जिसमें चने में जो छिलके हैं वो वाले चने नहीं लेंगे, छिलके के बिना वाले चने लेंगे, और वो छिलके अलग रखते हैं। जो मांगता है ना उसको फ्री देते हैं, वैसे पैसे भी लेकर देते हैं चने के छिलके जो चने से अधिक ताकतवर है। हाय ये तो भोरी जी, अरे ऐसी छोटी सी उम्र में ही तो भोरी जी, अरे भोलानाथ, हे साक्षात भोलेनाथ, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भोलेनाथ, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री 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 रघुनंदनी दासी जी की जय हो। ठीक है प्रभु जी, बता दीजिए प्रायश्चित भी आप। ठीक है प्रभु जी। वाह वाह, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। मैं कान भी पकड़ता हूँ, और इस प्रकार जो आपने मुझे दंडित किया है मैं उसको फॉलो भी करूंगा। और मुझे एक रामचरितमानस ग्रंथालय भेजा है श्री बंधुआनी जी ने, उसमें मेरे को रामचरितमानस ही प्राप्त है, जो 1 रुपए शुल्क की अवस्था में की है। 1929 सन की पहली पब्लिकेशन की रामचरितमानस जी हैं। मैं उसी का पाठ सुनूंगा। जय हो, और कृपा आपके चरणों में प्रणाम।